हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोग टाइप 1 को कंप्लीट किए थे, ठीक है ना। आज से हम लोग टाइप 2 पढ़ेंगे, ठीक है ना। टाइप 2 जो है हम लोग का जो टाइप है वो वर्कर लेफ्ट या ज्वाइन द वर्क, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि वर्कर जो होगा काम छोड़कर चला जाएगा या कोई नया वर्कर अगर काम में ज्वाइन होगा, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे ये हम लोग देखेंगे आज, ठीक है ना। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसमें लिख रहा है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन और 15 दिनों में कर सकते हैं। दोनों काम करना आरंभ किया तथा 4 दिन बाद ए छोड़ दिया। 4 दिन बाद जो है ए छोड़ दिया तो कुल काम कितने दिनों में समाप्त हुआ, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन है कि शेष काम कितने दिनों में समाप्त हुआ। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन होगा तो जैसे आप पहले एलसीएम लेते थे वैसे एलसीएम लीजिए। ए जो है किसी काम को 10 दिनों में, बी उसी काम को 15 दिनों में। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 30, यानी टोटल पीस वर्क का बात करते हैं तो कितना हो जाएगा 30 पीस वर्क हो जाएगा। 30 पीस वर्क है, ए 10 दिन में करता है तो प्रत्येक दिन ये 3 करेगा और ये कितना करेगा 2 काम करेगा, ठीक है ना। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग एक रेखा खींचेंगे और इसी पर बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन में ये कह रहा है कि दोनों काम करना आरंभ किया, यानी यहाँ पर ए और बी दोनों काम करना आरंभ किया और तथा 4 दिन बाद, यानी 4 दिन बाद यानी दोनों जो है 4 दिन काम किया, ठीक है ना। उसके बाद जो है 4 दिन के बाद जो है ए छोड़ दिया। तो ए छोड़ देगा तो काम को कौन करेगा, बी करेगा, क्योंकि 2 आदमी काम कर रहा था तो एक छोड़ के चला गया, ठीक है ना। तो बचेगा कौन, बी, यानी बी काम को आगे बढ़ाएगा, ठीक है ना। तो वही क्वेश्चन बोल रहा है कि यानी बी जो है ना, बी काम को करेगा तो शेष काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो इधर इस तरफ जो हो जाएगा ये शेष काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए ये काम निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे उसको समझिए। देखिए ये जो है एक दिन में कितना काम करता है, ए जो है एक दिन में 3 पीस काम करता है और बी जो है एक दिन में 2 पीस काम करता है। तो ये दोनों मिल जाएगा तो एक दिन में 5 पीस काम होगा, ठीक है ना। तो दोनों मिलकर एक दिन में 5 पीस काम करता है और 4 दिन काम करता है। तो बताइए एक दिन में 5 पीस तो 4 दिन में कितना, 4 पचे 20 पीस काम करेगा, ठीक है ना। तो 20 पीस काम हो गया, उसके बाद ए जो है छोड़कर चला गया, ठीक है ना। तो इस शेष काम को बी कितने दिनों में करेगा ये हम लोग का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए शेष काम टोटल वर्क था यहाँ पर कितना 30, जिसमें से 20 हो गया तो बचा हुआ कितना वर्क है, बचा हुआ 10 पीस वर्क है। तो 10 पीस वर्क है तो ये 10 पीस वर्क को काम कौन करेगा, बी। तो ये 10 पीस काम को बी जो करेगा, एक दिन में बी करता है 2 पीस काम, तो 10 पीस काम करने में उसको कितना 5 दिन का समय लगेगा, ठीक है ना। 5 दिन का समय लग जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि कुल काम कितने दिनों में समाप्त होगा, टोटल वर्क, टोटल शेष नहीं टोटल वर्क। तो पहला क्वेश्चन है कि टोटल वर्क यहाँ से यहाँ तक होगा तो यहाँ से यहाँ तक 4 दिन लगा और यहाँ से यहाँ तक 5 दिन लगा। तो टोटल वर्क जो हो जाएगा 9 दिन में यहाँ पर समाप्त हो जाएगा, 9 दिनों में समाप्त हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि शेष काम, तो शेष काम यही ना है, तो शेष काम कितना दिनों में समाप्त हो जाएगा, तो शेष काम 5 दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग ऐसे बनाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है यहाँ पर समझिए। ए बी सी किसी काम को 10 दिन 20 दिन और 30 दिन, तो ये तीनों का हम लोग एलसीएम लेंगे, यानी 10 दिन, उसके बाद बी जो है 20 दिन और सी जो है वो 30 दिन। ये तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 60, यानी टोटल पीस वर्क जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 60, यानी 60 पीस काम करने में ए को 10 दिन लगता है। तो पर डे ये 6 काम करता होगा, ये 3 काम करता होगा और ये 2 काम करता होगा। ये आप लोग को निकालने आता है, ठीक है ना। अब देखिए वे एक साथ काम करना शुरू किए, यानी तीनों जो है, यानी यहाँ पर ए बी सी ये तीनों जो है एक साथ काम करना शुरू किया और 2 दिन बाद जो है ना ए छोड़ दिया, यानी 2 दिनों तक तो मतलब तीनों मिलकर काम किया, ठीक है ना। उसके बाद ए जो है यहाँ पर 2 दिन के बाद ए छोड़ दिया, तो अब काम कौन करेगा, बी और सी काम करेगा, क्योंकि ए तो छोड़ दिया, ठीक है ना। और ए के छोड़ने के 2 दिन बाद, ए जहाँ पर छोड़ता है ना उसके 2 दिन बाद, तो ए यहाँ पर छोड़ा है इसके 2 दिन बाद,
2 दिन बाद जो है वो बी भी छोड़ दिया, ठीक है ना, तो आप कौन काम करेगा, सी काम को करेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि तो शेष काम को सी कितने दिनों में करेगा, तो शेष काम जो हो जाएगा सी का इतना ही शेष काम होगा, तो इतना ही करने में उसको कितना समय लगेगा ये पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा, 11 काम करेगा। 2 दिन तक यहाँ पर काम किया तीनों मिलकर, तो एक दिन में 11 काम, तो 2 दिन में 11 दूना कितना 22 पीस काम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बी और सी 2 दिन तक काम किया, तो एक दिन में ये दोनों मिलकर कितना 5 पीस काम, और 2 दिन तक काम किया तो यहाँ पर कितना एक दिन में 5 पीस काम, तो 2 दिन में कितना 10 पीस काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए कितना काम समाप्त हो चुका है, 60 काम में से 22 और 10 यानी कितना 32 काम समाप्त हो चुका है। तो शेष काम जो यहाँ पर बचेगा कितना हो जाएगा 28, ये 28 शेष काम बचेगा। तो इस शेष 28 काम को सी कितना दिनों में करेगा, यानी 28, तो सी के लिए कितना वर्क करना है 28। आप पर डे कितना करता है 2-2 पीस, दो पीस अगर पर डे काम करेगा तो 28 पीस काम करने में 28 पीस काम करने में सी को कितना समय लगेगा, तो बटा में 2 यानी कितना 14, यानी 14 दिन में जो है ये काम को समाप्त कर देगा। यानी सी शेष काम को सी कितना दिनों में समाप्त करेगा 14 दिन में करेगा। बात क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि 3 मशीन पी क्यू आर में से प्रत्येक जो है 1000 किताबें की छपाई क्रमशः 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा में करते हैं। यदि तीनों मशीन सुबह 9 बजे आरंभ कर दिया गया, ठीक है, और तथा मशीन पी सुबह 9 बजे बंद कर दिया गया, तो शेष काम दोनों मिलकर पूरा किया तो लगभग कितने बजे छपाई का काम पूरा हो जाएगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए, तो पी जो है वो 8 घंटे में करता है और Q जो है वो 10 घंटे में करता है और R जो है यहाँ पर 12 घंटे में करता है। तो आपको क्या करना है, ये तीनों का एलसीएम लेना है। चलिए तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 120, यानी 120 जो है ना टोटल किताब जो है हम लोग 120 मान कर चलते हैं, ठीक है ना। अगर आप 1 लाख किताब अगर टोटल वर्क मान कर भी चलेंगे तब भी आंसर वही आएगा। अगर ये तीनों का जो एलसीएम है इसको अगर टोटल वर्क मान कर चलेंगे तब भी आंसर वही आएगा, ठीक है ना। यानी पी जो है वो 120 किताब 8 घंटे में छापता है और क्यू जो है 120 किताब 10 घंटे में छापता है और आर जो है 120 किताब 12 घंटे में छापता है, ठीक है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन हो गया, क्योंकि आप 1 लाख लेंगे तब भी वही आंसर आएगा और चाहे तीनों का एलसीएम लेंगे तब भी आंसर वही आएगा, ठीक है ना। तो देखते हैं पर घंटे कितना छापता है, तो इसको भाग लगाएंगे तो यहाँ पर 15 आ जाएगा, यहाँ पर 12 आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि तीनों मशीन पी क्यू आर जो है ना वो कितने बजे 9 बजे, यानी 9 AM जो है 9 AM में तीनों मशीन को चलना शुरू कर दिया गया, ठीक है ना। तीनों मशीन जो है सुबह 9 बजे आरंभ कर दिया गया, यानी चालू कर दिया गया, ठीक है ना। और पी जो है 11 बजे बंद कर दिया गया, ठीक है ना। तो यानी पी जो है यहाँ पर 11 बजे जो है ना पी 11 AM में उसको बंद कर दिया गया, ठीक है। तो अब पी बंद कर दिया गया मशीन, तो यहाँ पर क्यू और आर चलेगा, ठीक है ना। तो ये दोनों मिलकर कितने बजे छपाई का काम पूरा करेगा ये हम लोगों को क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर ये तीनों मिलकर देखते हैं 1 घंटा में कितना किताब छापता है, ठीक है ना। तो देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 25 और इसको जोड़ेंगे तो 37 हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए अच्छा 1 घंटा में तीनों 37 किताब छापता है और यहाँ पर कितना घंटा हुआ है 9 से 11 कितना 2 घंटा ना। तो 1 घंटा में 37 किताब 1 घंटा में 37 किताब, तो 2 घंटा में 37 गुने 2, इसको गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा और ये कितना यानी 74, यानी यहाँ पर हो जाएगा 74 बुक जो है ना 74 पीस बुक जो है वो यहाँ तक छपाई हो गया, ठीक है। 9 बजे 11 बजे तक कितना 74 को बुक छाप दिया तीनों मिलकर, ठीक है ना। उसके बाद जो है पी छोड़कर चला जाता है, तो पी छोड़कर चला जाएगा तो टोटल वर्क कितना छापना है हम लोगों को 120 किताब छापना है, जिसमें से कितना हो गया 74, माइनस करते हैं यहाँ पर 6 आ जाएगा, ठीक है ना। 11 यहाँ पर हो जाएगा, 11 में से जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा 46, यानी शेष यहाँ पर जो इधर जो
वर्क जो बच जाएगा वो कितना पीस वर्क हो जाएगा, 46 पीस जो है वर्क बच जाएगा। ठीक है ना। ये 46 पीस किताब जो है वो Q और R जो है वो कितना समय लेगा वो हम लोग देखने जा रहे हैं। चलिए देखिए, तो यहाँ पर यानी हम लोग को टाइम निकालने जा रहे हैं कि कितना समय लगेगा इधर। तो देखिए इस तरफ कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर देखिए, तो ये 46 पीस वर्क है, Q और R मिलकर, ये दोनों मिलकर कितना काम करेगा, एक घंटा में 22 पीस काम करेगा। ठीक है ना। तो देखते हैं कि कितना देर बाद काम को समाप्त होगा। तो यहाँ से इसको काटेंगे तो हो जाएगा 23, ये 11। ठीक है ना। यानी 11 कितना आ जाएगा, 21/11 हो जाएगा। ठीक है। अब इसको पूर्णांक में तोड़ते हैं। तो यहाँ पर पूर्णांक तोड़ेंगे तो 2 पूर्णांक कितना आ जाएगा, ये 1 बटा कितना आ जाएगा, 1/11, यानी इतना घंटा लगेगा। ठीक है ना। अब इसको हम लोग मिनट में बदलते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 2 आवर आप प्लस, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। इसको ये आवर में है तो इसको मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 2 घंटा, इसको भाग लगाएंगे ना तो लगभग जो हो जाएगा 5 मिनट हो जाएगा। ठीक है ना। यानी हो जाएगा 2 घंटा और कितना 5 मिनट हो जाएगा। ठीक है ना। 2 आवर और 5 मिनट हो जाएगा। बस समझ में आया। तो देखिए यहाँ पर 9 बजे के बाद इसको 2 घंटा 5 मिनट लगता है, यानी 11 बजे के बाद जो है 2 घंटा 5 मिनट लगता है। तो 11 के बाद कितना होगा, 12 और फिर 1, तो 2 घंटा में 1 बज जाएगा। ठीक है ना। यानी 1:05 पर जो है वो काम समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर एम है तो क्या हो जाएगा, PM हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है 1:05 PM में जो है वो छपाई का काम समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, B हो जाएगा। ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही क्वेश्चन देखेंगे, फिर अगले वीडियो में हम इससे आगे करेंगे।